नमस्कार जी, मैं धन सिंह कैपरा RWA प्रधान कौशिक इनक्लेव पार्ट 2। 3 किलोमीटर का दायरा है इसका। आबादी है 7,000 के आसपास। आने जाने का साधन नहीं है। घर घरों तक पाइपलाइन गई है लेकिन उसमें पानी नहीं है, जो पानी की निकासी नहीं है। और झाड़ू वाले तो 3 महिलाएं हैं, जो कोलची नाली साफ करने वाले हैं 7 आदमियों की टीम है। सुरक्षा व्यवस्था तो सबसे खतरनाक है कि जो भी आएगा उनको हमने अपने कॉलोनी का ID कार्ड दे रखा है। जिसके पास हमारा पहचान पत्र होगा कॉलोनी का, उसको आप कूड़ा भी दें, उसको यहाँ आने दें, उससे आप सौदा व्यवहार करें, बाकी लोगों को ना नहीं दिया जाए। स्ट्रीट लाइट भी बहुत ना के बराबर हैं, लगी हैं लेकिन ना के बराबर कुछ खराब है। कैपिटल राजधानी है तो यहाँ तो हर घर तक पानी पहुँचना चाहिए। और 2 कैमरे हमने अपनी तरफ से लगाए हैं जहाँ पर डार्क स्पॉट हैं और लाइट की व्यवस्था हो जाए। नमस्कार जी, मैं धन सिंह कैपरा RWA प्रधान कौशिक इनक्लेव पार्ट 2। ये सर कम से कम 25 या 30 साल पुरानी कॉलोनी है जो बसी हुई है। जो ये मतलब RWA भी अस्तित्व आई है तो 2000 के आसपास आई है। सर मुझे बने हुए हो गए 4 महीने हो गए। सर चुनाव हुआ था, 3 कैंडिडेट थे, मतलब 3 पैनल बने हुए थे जी। और हमारा पहला ही पैनल जीत गया था। जो कॉलोनी वाले भी चाहते थे लेकिन वो कुछ उठ गए लोग, ऐसे कि उठाने वाले होते हैं, तो 2 पैनल और बन गए थे। 15 पैनल वो थे हमारे कैंडिडेट थे। अच्छा। मतलब प्रधान के 3, महासचिव के 3, कोषाध्यक्ष 3, ऐसे करके 5-5 एक पैनल में थे। पूरा पैनल जीत के आया। ये उनसे वैसा हम 250 वोटों से आगे, मतलब कोई उनके तो 100 से 175 पे गई थी एक पैनल, बाकी हमारा तो 450 से ऊपर ही थे। प्रधान बने तो आपको धरोहर में क्या मिला, समस्या या सुविधा? समस्याएं थी, समस्याएं शुरू से भी कुछ जो थी, सुविधाएं भी थी, तो वो ना के बराबर ही हैं क्योंकि कॉलोनी का विस्तार भी बहुत ज़्यादा, पहले छोटी कॉलोनी थी, अब कम से कम 3 किलोमीटर का दायरा है इसका। आबादी है इस पे मासे जी 7,000 के आसपास। हमारा ये पहचान है जो B ब्लॉक पार्ट 2 नाला पार। B ब्लॉक वो भी है लेकिन हमारा पार्ट 2 में आ जाता है। इम्तियाज जो खुद का वाहन ही है या तो पैदल है, जो बाहर हॉस्पिटल तक या हनुमान मंदिर तक जो जाना होता है तो पैदल ही है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जैसे गाड़ी रिक्शे वगैरह हैं तो वो नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है। बाकी जो है तो पैदल जाओ या तो अपने वाहन से आया जा सकता है। प्रधान बनने के बाद इस क्षेत्र में आपको क्या समस्या नजर आया? सबसे पहले तो सर ऐसे है कि पानी है यहाँ पर। पानी यहाँ पर आज से कम 2013-14 के बाद पानी ना के बराबर है। कॉलोनी का विस्तार हुआ, पाइपलाइन तो गई हैं, घर घरों तक पाइपलाइन गई हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है। जो पानी पहले फ्रंट लोगों पे मिलता था आज वो बगैर पानी के ड्राइवर में। मेरे को 2-2 बजे रात तक लोग कहते हैं कि प्रधान जी पानी का करो। आगे भी बात करते हैं तो प्रेशर की मेन समस्या है जिस वजह से पानी नहीं आ रहा। दूसरी समस्या हमारी है कि जो ये गलियां बनी भी हैं उसमें पानी की निकासी नहीं है। अगर बरसात हो जाए तो हमारा एक पंप लगा हुआ है कॉलोनी की तरफ से, जिसको पानी उठा करके उधर नाले में जा फेंकते हैं। तो उससे अगर वो कभी खराब हो जाता है तो फिर वो पानी बैक मारने लगता है। और आगे हमारी कॉलोनी का पार्ट है, आधा कॉलोनी 40 नंबर में है, जिसके उसके साथ और कनेक्टेड गलियां हैं। सारा पानी वहाँ उल्टा जमा हो जाता है। साफ सफाई का तो ठीक है, माने हमारे पार्षद जी काफ़ी करते हैं, कोऑपरेटिव करते हैं, आते रहते हैं। गाड़ियाँ भी कूड़े की लगभग हर तीसरे दिन आती हैं। कभी एक आध दिन नागा हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो बराबर आते हैं। सफाई वाले भी हैं, नाली साफ करने वाले भी हैं। आपके कॉलोनी में कितने सफाई कर्मचारी दिया गया है? हमारे प्रॉपर झाड़ू वाले तो 3 महिलाएं हैं और मतलब वो एक 25 फुटे पे, एक इस पार्ट में है, एक पीछे वाले पार्ट में है। और जो कोलची नाली साफ करने वाले हैं 7 आदमियों की टीम है। 7 आदमी? 7 आदमियों की टीम है इस कॉलोनी के लिए प्रॉपर? हाँ प्रॉपर। तो उसमें से एक आध दिन तो कोई ना कोई कम रहता ही है, लेकिन 7 आदमी वैसे हमें मिले हुए कितना है, आते भी हैं कभी। और जो ये गाड़ी वाले हैं, एक गाड़ी मिली हुई है। गाड़ी के कितने हैं इसमें? 2 आदमी हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर क्या बोलेंगे? सुरक्षा व्यवस्था तो सबसे खतरनाक है
मतलब भगवान के भरोसे हैं। यहाँ पर पुलिस का भी कोई पहरा नहीं है, मतलब उसमें नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं अपना पिकेट में, हाँ बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर बुलाया भी जाए तो ना के बराबर आते ही नहीं है। अब एक आदमी, एक हवलदार होगा यहाँ, वो दिन की ड्यूटी भी करता है, कहता है मैं दिन की भी करता हूँ, रात की भी करता हूँ, और उसका ये समझ लो पूरा बुराड़ी से लेकर ये पूरा एरिया उसको दे रखा है। तो जाएगा भी कहाँ कहाँ। कई बार हमने बुलाने की कोशिश करी तो नहीं आता। प्रयास हमने बहुत करा, माननीय मतलब SHO साहब को बुलाया था, ACP साहब को बुलाया था, उनको हमने पत्र लिख कर दिया था इस संबंध की यहाँ पर चोरियाँ बहुत हो रही हैं, ताले भी टूट रहे हैं, और बगाए बगाए हमारे जैसे मोटरें हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, बाइक मोटरसाइकिल हैं, साइकिलें हैं, तो चोर उठा के ले जाए। तो इस संबंध में हमने पुलिस पब्लिक मीटिंग कराई थी यहाँ पर। तो पुलिस ने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने तो खैर ये बोला कि स्टाफ कम है हमारे पास, फिर भी तो 1-2 दिन तो उनको रात को उन्होंने गश्त करी थी। उसके बाद फिर जैसा का वैसे ही हालत है। हमने SHO से लेकर ACP से लेकर DCP से लेकर कमिश्नर और माननीय राज्यपाल जी तक पत्राचार करा इस संबंध में, और हमें कुछ इनपुट भी मिले हैं कि यहाँ पर चौकी का प्रावधान हो रहा है। हमने तो बूथ लेवल के लिखा था, क्योंकि हमारा लास्ट वही है थाना, तो थाना यहाँ से कम 4-4.5 किलोमीटर रहेगा। उसके बीच में ना कोई पुलिस बूथ है, ना कोई पुलिस पिकेट है। तो इसके लिए हमने ये दिया कि हमारी कॉलोनी में अगर पुलिस बूथ या पुलिस चौकी बन जाए तो बहुत अच्छा, मतलब ये रहेगा ये एरिया। कॉलोनी तो विस्तार हो रहा है, कॉलोनी अब खुली है चारों तरफ से। इसमें से हमने कुछ ऐसा वगैरह, इसका आधा पार्ट के हमने 2 पार्ट और बनाए हैं, 2 RW अलग करे हैं कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा एरिया हो रहा है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का एरिया हो रहा था। तो उसमें से 2 हमारी इसी पुरानी RW में से 2 RW और बन गई हैं, छोटी छोटी, लेकिन फिर भी इसका जो दायरा है 3 किलोमीटर का है। जो उसको सर हम सवेरे सवेरे वहाँ पर जो कॉलोनी वाले भी हैं हमारे साथ, अच्छे लोग हैं कुछ जो अपनी सेवा देते हैं, शाम को भी दिन को भी, और सवेरे खासकर हम 5 पदाधिकारी भी होते हैं। कुछ 2 हमारे साथ बिजी लोग भी हैं जो मतलब नौकरी पेशा हैं या अपना छोटा कारोबार है कि उसमें रहना पड़ता है, परसों का काम है, तो ज़्यादा समय नहीं देने वाले। तो हमारे महासचिव जी तो बराबर ड्यूटी देते हैं। सुबह हम 5 बजे घर से निकलते हैं तो 6 बजे करीब हम पुलिया पर खड़े हो जाते हैं, तो 10 बजे तक हम वहाँ बैठते हैं कि जो भी आएगा उनको हमने अपने कॉलोनी का ID कार्ड दे रखा है कि जिसके पास, हर कॉलोनी वालों को भी सर्कुलर में ये और व्हाट्सएप के माध्यम से बोल रहे कि जिसके पास हमारा पहचान पत्र होगा कॉलोनी का, उसको आप कूड़ा भी दें, उसको यहाँ आने दें, उससे आप सौदा व्यवहार करें, बाकी लोगों को ना नहीं दिया जाए, क्योंकि वो लोग आते हैं रेकी करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि कौन है। तो हमने उनकी सेफ्टी के, अपने सेफ्टी के लिए उनसे आधार कार्ड और उन, अगर अपना खुद का मकान है तो बिजली का बिल, अगर किराएदारी पे हैं तो मकान मालिक से उनका बिजली बिल पे लिखवा करके कि हमारा यहाँ किराएदार रहता है। कल को इन लोगों में से कोई हो तो हमारे पास इनके अस्थाई मतलब पता समझ, चाहे गांव का हो आधार से लेकर चाहे कहीं का, वो हमारे पास है। स्ट्रीट लाइट भी बहुत ना के बराबर हैं, लगी हैं, लेकिन ना के बराबर कुछ खराब हैं। कैमरे लगभग 1-2 ये हैं बंद हैं, बाकी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कम है, छोटी सी सीमित जगह में लगे हुए हैं। जबकि कॉलोनी हमारी इतनी बड़ी है, अभी तो यहाँ पर ही हमारी 44-45 नंबर गली है, वहाँ रात को ताले टूट गए, लेकिन उसके आसपास कहीं भी कैमरा नहीं है। गवर्नमेंट का तो कुछ भी ना के बराबर है, क्योंकि पानी है नहीं। पानी तो मेन तो सुविधा पानी की है, पानी यहाँ है नहीं। आए दिन लोग वही हैं, या तो कभी कभी टैंकर की व्यवस्था, टैंकर मंगाते हैं। और यहाँ से दूसरी कॉलोनी पड़ती है और एक उधर भी क्लिनिक है। अब वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं भी। आपके कॉलोनी में नहीं? ना, हमारे कौशिक। आपके कॉलोनी में ATM की व्यवस्था कितने? एक भी नहीं है। एक भी नहीं। नजदीकी बैंक आपका कौन है? नजदीकी बैंक है कि हमारी बुराड़ी मोड़, मतलब यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर। सबसे पहले सर मैं ये देखना चाहूँगा कि भाई पानी, पीने का पानी सभी घरों तक जाए, जो आजकल सरकार की योजनाएं भी हैं कि हर घर तक पानी पहुँचे। और वो तो गाँव में है, ये तो शहर है, दिल्ली कैपिटल राजधानी है, तो यहाँ तो हर घर तक पानी पहुँचना चाहिए। और 2 कैमरे हमने अपने तरफ से लगाए हैं RW की तरफ से, तो तब से ये गतिविधियाँ वहाँ पर नहीं होती हैं।
सर हमारी तो पहली तो सुविधा यही है कि यहाँ पर बारात घर बने, कम्युनिटी सेंटर का हो, कोई विद्यालय हो बच्चों के, कम से कम 5वीं 8वीं तक तो होने चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे खदेड़ के ले जाते हैं दूर दूर तक, तो क्या पढ़ेंगे वो, जाते जाते भी थक जाते हैं, आते आते भी थक जाते हैं। ये सीधा बुराड़ी स्कूल जो आपने सुना होगा सर्वोदय विद्यालय है, यहाँ से 2.5 या 3 किलोमीटर आगे, तो वहाँ जाना पड़ता है। हाँ, या तो फिर वहाँ भी जगह नहीं मिली तो फिर निरंकारी जाते हैं, डक्का जाते हैं, कहाँ जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है हमारे। ये तो यहाँ पर कुछ जगह का पता लग रहा है, हमने एमसीडी को भी और विधायक जी को भी लिखा है कि वह जो ग्राम सभा की ज़मीन कहाँ है ज़रा ये चयनित की जाए और उस पर ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो अगर ग्राम सभा की ज़मीन है, एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए और या कोई अपना डिस्पेंसरी बने या बच्चों के लिए कम से कम प्राइमरी स्कूल तो बने। चलो प्राइमरी के बाद तो बच्चा ज़रा 10-11 साल का हो जाता तो ज़रा दूर जाने में सक्षम रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो इतने छोटे बच्चे अगर 2-3 साल से लोग अमूमन स्कूल डाल रहे हैं तो क्या पड़ेगा, वो तो बोझ ही है उस पर। और यहाँ से इतनी दूर तक लाना ले जाना, सबके पास तो व्यवस्था नहीं है। पहले 1 किलोमीटर तो मेन रोड है हमारी बाहर, तो बच्चे कैसे ले जाएंगे, अगर उसका इतने बस्तों का बोझ इतना है, कौन उठा के बच्चे ले जाएगा, कौन बस्ता ले जाएगा। 4 महीना में आपके यहाँ सबसे ज़्यादा शिकायत किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा पानी की है, पानी की है। और शुरू में हमें ये रही कि लॉ एंड ऑर्डर की जो रही है चोरियों की, शुरू में हो, उस पर हमने जब से ये अपना पहचान पत्र देना शुरू करा और हम खुद सवेरे टाइम पर या शाम टाइम पर लोगों को देखना, घर घर जा करके अपने कॉलोनी वालों के जागरूक हैं। कोई बाहर से अगर कोई भी आता है, चाहे फेरी वाला आता हो, कोई भी आता हो, उससे भी माल ऐसा ना खरीदें कि हो सकता है आपके घर की रेकी करूँ, तो उस टाइम से फिर कम है। कम क्या, ये समझ लो कि भाई 1-2% तो फिर भी हो रही हैं, लेकिन उतनी जिस टाइम उस टाइम ये था कि हमें रात को नींद नहीं आती थी कि हम कैसे बन गए इतना, कैसे क्या करेंगे हम। और चौकीदार हम रख नहीं पाते हैं, लोग गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और कोई इतना पैसा दे नहीं पाएगा कि जो हम चौकीदार भी रखें। और इतनी बड़ी कॉलोनी है, हर चारों तरफ से खुली हुई है, तो इतने गार्ड चाहिए, कम से कम 15 चाहिए। और 15 रखेंगे भी तो कम से कम आदमी वैसा भी तो 10,000 रुपये कम से कम लेता है सैलरी, कम से कम अगर वो ना भी हो तो इतना तो ये सब 15 रखेंगे तो 1.5 लाख रुपये तो हमारा तो वैसे ही चाहिए। निगम पार्षद जी की तरफ से कुछ जहाँ पर डार्क स्पॉट हैं और लाइट की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि उनकी पहले की भी लगी हुई है पिछले कार्यकाल में, अब उनके अधीन है कि नहीं है कुछ ये भी सुना है मैंने कि निगम में नहीं है, लेकिन अगर हैं तो मैं निगम पार्षद जी से यही कहूँगा कि जहाँ पर आपके पुराने लगे हैं वो कुछ लाइटें वो भी ख़राब हो रही हैं और वो ठीक करवाएं। कुछ कॉलोनी का जो विस्तार हो रहा है, हमारा पार्ट और भी रह रहा है जहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो वहाँ भी लाइटें लगे। दिल्ली सरकार की ओर से भी व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन जितने हमें चाहिए वो हैं नहीं, वो ना के बराबर हैं। दिल्ली सरकार की वजह कैमरे भी लगे हुए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं, घर घरों में लगी हुई हैं, और पर हम ये चाहते हैं कि भाई कुछ थोड़ा सा लगा हुआ है और गली में लगे, एक गली में ना हो तो चौराहे पर जहाँ मेन पॉइंट है, जहाँ दूर दूर तक कैप्चर हो सके, वहाँ एक कैमरे लग जाएं और जितने हमारे पोल हैं वहाँ पर लाइट लगें। सर वो तो ऐसा कि फर्स्ट प्राथमिकता आदमी की यही होती है कि अगर उसको खाना मतलब भूखा है तो उसको पहले खाना चाहिए, वो बाद में सोचता है कि हाँ मुझे और क्या करना है, बच्चों के लिए बचाना है या बच्चों के लिए ले जाना, पहले वो सोचता है कि हाँ मैं खाना खा लूँ फिर आगे सोचूंगा। तो हमारी सबसे पहले यही है कि पानी हो जाए, पानी के लिए मामला यहाँ की पब्लिक जनता जो है त्राहिमाम है। उसके बाद जो ये नाली की निकासी है, सांप आ जाते हैं उसमें, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो और कई बार हमारे बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं कि जो थोड़ा तैरने पड़ते हैं गिर जाते हैं उसमें। अभी कम से कम 8-10 गलियाँ हैं जिसमें पाइप नहीं डले हैं। इसमें सच्चाई है सर, उसका अमूमन मेरी गली है, मैं खुद हूँ और आए भी थे, मैंने जो हिसाब से बोला भी था, इस चीज़ पे बहस हुई तो उन्होंने तुरंत एक्शन भी लिया है और गड्ढा भी कराया मेरे यहाँ पर पैप में छेद करके। जो मैंने उनको बताया था कि सर ये 7 साल से मेरे पास पानी नहीं आ रहा है मेरी गली में, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा सर ये भेज दीजिए, आप जो मर्जी सजा के अगर छेद करके पाइप में लकड़ी पे रुई लगा देना, अगर रुई गीली हो जाएगी तो समझना पानी आ रहा, अगर रुई गीली नहीं हुई
तो ये समझ लो मैं सच बोल रहा हूँ। और उन्होंने करा है वो, और वो प्रैक्टिकल मैंने करा भी है। एक्चुअली वीडियो नहीं बनाया हमने उस टाइम की रुई गिल्ली करने की, लेकिन हमें रुई उनको दी है, डलवाया भी है कि देख लो जी, इसमें घुसा के देखो रुई गिल्ली हो रही कि नहीं। जो सवेरे पानी छोड़ा आपने तो कुछ तो पानी रुका होगा, लेकिन नहीं है, क्योंकि उसका कहीं भी है लाइनिंग में बहुत गड़बड़ हो रखे हैं कि वह ऊपर नीचे हो रखे हैं। कहीं लोगों ने जिनको जो सक्षम रहे हैं, जो रहे हैं, ये कहीं पर जिनकी बातें चली होता है आजकल हर आदमी की पहुंच होती कहीं कहीं, तो उन्होंने कहीं डाउन कराया, कहीं ऊपर करवाया, तो एक बराबर नहीं है, लेवल में नहीं है। इसमें कम से कम 10-15 गलियों में ऐसा है। कभी कभार आ जाता टैंकर की व्यवस्था से भी, कुछ लोग अब हैंडपम्प का पानी, कभी अब ज़्यादातर ये संभालो कि लोग बोतल खरीद के ला रहे हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादा देख रहे हैं, दिल्ली का तो इतना हमें ध्यान नहीं, पर यहाँ अपने एरिया में जहाँ हम देखते हैं कि 5-6 वो लगे हुए RO वाले, तो वो पानी बोतल भर भर के कम से कम 2 बोतल एक घर की लगती पीने की, 40 लीटर पानी कम से कम पीने के लिए चाहिए। और नाली तो अब जो बोला मेरे निकासी तो है नहीं, और वो बनेगा भी तो मेन आगे जो एंट्री पे आप आए हुए, तो वहाँ वो कम से कम 3 फुट ऊंचा है, और मेन हमारे जो 3 फुट डाउन में है जी। तो वो पानी तो जाता नहीं है, वो मोटर ही जितना फेंक सकेगी उतना फेंकती है। वो निगम पार्षद जी की तरफ से लगी है। हाँ, वो पिछले उसमें लगे थे, 5 साल होने वाले हैं उस मोटर को भी, 4-5 साल, तो उनकी तरफ से, और उसकी देख रेख भी वही कर रहे हैं। मतलब अगर कभी ख़राब भी होते तो तुरंत वही बदलते हैं। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही है सर कि पहले तो ये पानी हो जाए, आदमी का पानी मिल जाए, उसके बावजूद ये पानी की निकासी भी हो जाए। जितने जब तक पंप है तो पंप हाई काम कर रहा है, और आजकल तो सीवर का भी काम चालू हो गया हमारे यहाँ पर ब्लॉक में, सीवर का काम चालू हो गया है। और उसके बावजूद यही है कि जो हमारे अगर कौशिक के अंतर्गत ग्राम सभा की सरकारी भूमि है, तो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करे, देखे कि कहाँ हमारी ज़मीन पड़ी है, और उसके लिए हमारे कम्युनिटी सेंटर बने, चाहे स्कूल बने, चाहे अपना मोहल्ला क्लिनिक बने, या डिस्पेंसरी जो भी सरकार बनाना चाहिए वो बने। अगर पुलिस बूथ के लिए भी है तो थोड़ी सी जगह पुलिस बूथ के लिए मिले, तो ये सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है।